में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं सानिया। मेरा नाम इब्राहिम है। कहाँ मुफ्ती हैं आप? जी, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम। कहाँ पे हैं आप मुफ्ती? जी, आप मुफ्ती कहाँ पे हैं, कौन सी मस्जिद है? जी मैं गांगनौली मस्जिद में इमामत करता हूँ। कल एक घटना हुई है आपके परिवार के साथ, क्या कुछ हुआ एक बार पूरा? मेरे साथ ये हुआ है जी, हम यहाँ से 8 पौने 8 बजे के बीच में 7 बजे के 56 मिनट के करीब हम यहाँ से देवन के लिए निकल गए। हमारे साथी थे, 5 साथी थे हम देवन के लिए निकल गए। और फिर वहाँ जा कर के पौने 3 बजे के करीब इत्तला मिली कि मुफ्ती साहब तुम कहाँ हो, मुफ्ती साहब तुम कहाँ हो, तुम्हारी फैमिली के साथ, तुम्हारी जो है बाजी के साथ, बाजी को बच्चों को, मुफ्ती साहब सब ख़त्म हो गया, आप कहाँ हो। उस बीच में 9 बजे के करीब मेरी अहलिया से मेरी बात हुई। 10 बज के 10 मिनट पे मेरी बच्ची ने, बड़े वाली बच्ची ने मेरे पास मैसेज भेजा। अच्छा जी, उसके बाद जब हम देवन पहुंच गए और ये इत्तला मिली पौने 3 बजे के करीब। क्या मैसेज भेजा था? मैसेज ये भेजा था, मैं मोबाइल से सुना दूँ आपको? ऐसे ही बता दो। ये एक खिलौना था, ये रिहान जो इसका मुजरिम है, इसके ताल्लुक़ से भेजा था। ये बोला था कि अब्बू देखो ये खिलौना जो है ना रिहान ले रहा था। 2 बार बोल कर हमारी बच्ची ने ऐसे भेजा। खिलौना मांग रही थी वो? जी, और बोले अब्बू एहराम भी लेके आना, कॉल पे बात, अब्बू एहराम भी ले करके आना। अच्छा जी, इन जो बच्चे थे आपसे तालीम लेते थे, क्यों मारा उन्होंने, कुछ आपको पता चला हो? ये जब सर मालूम कर रहे थे, साहब ने मालूम किया तो उन लोगों ने बतलाया कि हमारी जो है ना रंजिश, यानी ये रंजिश थी, मुफ्ती साहब हमें मारते थे, यानी पिटाई करते थे। और बाजी ने भी हमारी पिटाई की। जिस दिन मुफ्ती साहब देवन चले गए, बाजी ने भी हमको मारा। तो हमें गुस्सा आने की वजह से हमें एक दिन पहले ही हमने प्लान बनाया, और हमारा पहले से ही प्लान था कि हम इसको ऐसे अंजाम देंगे। इसने सब साहब के आगे ऐसे बताया। जब साहब ने मालूम किया तो ये सारी चीज़ें उसने खुद अपनी ज़बान से बतलाई। मारते आप थे तो फिर आपकी बेगम से क्यों खुन्नस करी? ये बेगम ने भी मारा उसको। बेगम भी जैसे मैं कहीं चल जाता था तो बेगम भी धमकाती थी, वो भी पढ़ाती थी। जी। अच्छा, आपके यहाँ पढ़ते थे वे, किसकी तालीम आप? जी, किस चीज़ की तालीम ले रहे थे? वो हिफ्ज़ कर रहे थे, कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे थे। कब से पढ़ते थे वे आपके? 2 साल 9 महीने हो गए। आप बता रहे थे कि वो कुरान नहीं पढ़ते थे, आप वो डांटते जी। क्या था वो ये था जी, जैसे ये रिहान है, मैं इसको ये कोशिश कर रहा था कि भाई रमज़ान में ये कुरान सुना दे। तो ये जो है ना मेहनत नहीं करता था, पढ़ता ही नहीं था। तो मैं इसे जो है ना डांटता रहता था, पिटाई करता रहता था वक्तन फ़वक्तन। तो इसने जो है, अगर मैं इसको कभी एक थप्पड़ भी लगा दे तो इसके माथे में शिकन पड़ जाया कर दी। सनकी टाइप? हाँ, सनकी टाइप का आदमी। और इसने ही जो है तमाम चीज़ें इसने उगली और इसने कबूल भी किया कि हमने इस वारदात को अंजाम दिया। और यही वीडियो में जो है ना साफ नज़र आ रहा है, जीने से ऊपर ये जा रहा है। फिर जो है 15 मिनट से भी ज़्यादा तकरीबन ये उसमें गायब रहा, और फिर सीधा उसमें जाता है कमरे में और उसको बंद कर देता है, कैमरे को ख़त्म कर देता है। आपका तो कोई विवाद नहीं था आपकी बेगम से? नहीं जी, मेरे से इतनी मोहब्बत, मेरे बच्चों से, मेरे कलेजे थे वो, मेरे से कोई विवाद नहीं था जी। हम पे अब हंसी खुशी 8 साल हो गए थे। एक सेकंड, हंसी खुशी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हंसी खुशी 8 साल हमारी शादी को हो गए, 9वां साल लग रहा था। कभी भी अल्लाह का शुक्र से देखो, थोड़ी बहुत तो अनमत सब में ही होती है, मतलब ये को आय सुनी थोड़ी बहुत तो, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी हमारे दरमियान में कि जो बहुत ज़्यादा तोल पकड़ने वाली हो। मैं कभी एक रात के लिए भी उसे अलग नहीं छोड़ता था। अपने बच्चों को हमेशा अपने पास मस्जिद में ही रखता था, जहाँ भी रहता था साथ में रखता हूँ। हाँ जी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।